हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट सैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो की है एरीज यानी कि मेष राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी एरीज हैं, मेष राशि के लोग हैं, तो उनकी लव लाइफ फरवरी 2021 में क्या कहती है। फ्रेंड्स, हम आज की इस रीडिंग में आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज, दोनों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर कार्ड स्प्रेड करके ये देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आती दिख रही हैं। और अगर आप लोग का रिलेशन बहुत ज्यादा ग्रजेस से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहा है, तो आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीजें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। और रीडिंग हो जाने के बाद लास्ट में मून ओरेकल कार्ड एंड लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं, क्या वो डिवाइन गाइडेंस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है, उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए एरीज यानी कि मेष राशि वालों की लव लाइफ फरवरी 2021 में क्या कहती है। एरीज यानी कि मेष राशि की लव लाइफ Ace of Pentacles, the Chariot. Aries. ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो यस, एक बहुत ही मतलब दर्दनाक और एक काला कह लें कि एक पास्ट था जिस रिलेशन में आप लोग मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा बंधे हुए महसूस करते थे। अगर बात करें उन लोगों की जो किसी एक रिलेशनशिप में थे, बहुत चाहत थी उनके कि ये रिश्ता हमारा खूबसूरत हो, लेकिन शायद आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव नेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा रोक टोक करने की वजह से, कंट्रोलिंग नेचर हो जाने की वजह से आपका दम सा घुटता था वहाँ पर। और शायद अब आप मतलब इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, और कहीं ना कहीं आपका भी एक ऐसा नेचर है कि मैं नहीं दबने वाला या दबने वाली, और अन्याय को बर्दाश्त ना करने की जो एक ये क्वालिटी है आपके अंदर। तो अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो जो रिश्ता एक टूटा था, तो वहाँ से आप लोग आगे बढ़ चुके हो और बहुत मजबूती के साथ आपने ये फैसला लिया कि नहीं, ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा कि हमने कल्पना की थी या हम चाह रहे थे अपनी लाइफ में। अब एक नई शुरुआत की ओर मतलब आप लोग मुझे जाते दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आपने मतलब इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, हमने किसी व्यक्ति को चुना, चुनाव गलत हुआ और सही समय पर आप वहाँ से कहते हैं ना कि मतलब एक डिपार्चर ले लिया वहाँ से। तो ये बहुत एक मतलब कुछ लोग होता है वो अटके रहते हैं, फंसे रह जाते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, रो रहे हैं बैठ के। तो ये रोना धोना वाला कार्यक्रम आप लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि वो आप लोग की क्वालिटी नहीं है। आप लोग मुसीबत का डट कर सामना करते हो। और द चैरियट का कार्ड एक बहुत लंबी जर्नी को इंडिकेट कर रहा है। बहुत से लोगों के केस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, और अब्रॉड ट्रैवलिंग के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि इस वक्त कोरोना हर जगह फैला हुआ है, स्ट्रेन भी आ गया है, तो जहाँ भी जाइएगा बहुत सावधानी के साथ जाइएगा। लेकिन ओवरऑल जितने भी एरीज हैं, मेष राशि के लोग हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनका एक पास्ट रिलेशन था जिसमें कि वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और रोज़ रोज़ के झगड़े, लड़ाइयाँ और फालतू के आर्ग्यूमेंट्स जिनका कोई सिर पैर नहीं, बेमतलब की बातें थी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप लोग अब आगे आते दिख रहे हैं और एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है आप लोग की लाइफ में। डेफिनेटली बहुत से लोग जो अगर करियर ओरिएंटेड हैं और उसमें उन लोग को सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब मुझे एक शुरुआत, नई शुरुआत होती दिख रही है। और यकीन मानिए बेहद खूबसूरत होगी। इकोनॉमिकली भी आप लोग अगर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं या परेशान रहे हैं, तो अब वक्त वो चला गया है। अब कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। बस इसी तरह अपने इस क्वालिटी को, अपने आप को संभाल कर रखने की, समेट कर रखने की जो एक आपके अंदर कह लें कि खूबी है, तो इसको बरकरार रखना है। बाकी हम अभी और कार्ड्स स्प्रेड करेंगे, फिर ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं या जो भी मतलब एक सेकंड पर्सन अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी। बात करें अगर हम उन लोगों की जो मैरिड कपल्स हैं, तो येस, यहाँ पर डेफिनेटली मुझे कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं। आप लोग खुश नहीं हो अपने इस रिलेशन में, रोज़ रोज़ के झगड़े, और आपको लगता है कि मतलब मैं अब थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ इस रिलेशन से। बहुत ज़्यादा मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो ओवर कंट्रोलिंग नेचर के हैं, हर वक्त सिर्फ अपनी चलाना, अपने आगे सुनना नहीं। आपकी शायद इमोशंस की कमी है बहुत ज़्यादा आप लोग के इस रिलेशन में। कहीं ना कहीं दोनों ही लोग इक्वल हो इन द सेंस कि आप भी फायर साइन गई हो। तो यहाँ पर देखो सोर्ड्स कितनी सारी हैं, और जो ये लगाई हैं तो वो किसने, आपके पार्टनर ने। तो कहीं ना कहीं वो भी दबते नहीं हैं। तो इस वजह से आप लोग कहीं ना कहीं अब
सोच रहे हो कि हमें अब यहाँ से अलग हो जाना चाहिए, जो लोग डेट कर रहे हैं या जो लोग मैरिड भी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लग रहा है कि आप लोग खुश तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हो और आप लोग को लग रहा है कि ये गलत चुनाव हो गया। क्योंकि आप लोग के केस में क्या, आप लोग एक मौका देते हो, हर बार देते हो, मतलब आप चाहते हो कि ये रिश्ता हमारा सक्सेसफुल हो, लेकिन वही गलतियां बार बार दोहराता है जब सामने वाला, तो फिर इंसान को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। गलती करो, बिल्कुल करो, इंसान हो, कोई भगवान नहीं हो, लेकिन सेम गलती बार बार करना, मतलब सपोज करिए कि उन्होंने कोई एक ऐसी मिस्टेक की, आपको नहीं अच्छा लगा, आप लोग का बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ, लेकिन प्यार है एक दूसरे से, कमिटमेंट है, आप मुझे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, तो आप एक और मौका देते हो कि चलो ठीक है, अब दिया, एक चांस और दिया आपको, लेकिन बाद में वही बात फिर से ये होते हुए कि आइंदा नहीं दोहराएंगे, वो फिर से होती है। तो आप लोग अब मुझे मतलब यहाँ से हटते हुए दिख रहे हो थोड़ा, और लेकिन मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक बहुत अच्छी शुरुआत का कार्ड है। तो हम एक काम करते हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ के बेसिस पे कुछ कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब उनकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं, क्योंकि आप लोग तो देखिए खुश नहीं दिख रहे हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए एरीज यानी कि मेष राशि वालों की लव लाइफ फरवरी 2021 में क्या कहती है। एरीज यानी कि मेष राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है, उनके पार्टनर्स की एनर्जीज के बेसिस पर। काफी ऑन ऑफ रिलेशन है आप लोगों का यार, प्यार भी है लेकिन ऐसा लग रहा है धोखा भी है। एरीज ओके गाइज, हमें अगेन हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। तो जितने भी सिंगल्स हैं, जैसा कि मैंने बोला था, बिल्कुल खुश नहीं हो, चीज़ें सामने रखी हुई हैं, लेकिन कहते हैं कि मतलब होते हुए भी उनका कोई मायने नहीं है आपकी लाइफ में। हार्ट ब्रोकन हुआ है आप लोगों का इस वक्त, काफ़ी मतलब कह लें कि मेंटली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो, और एक ये बोझ जो ले रखा है, मतलब इस बोझ को रिलीज़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर्स, आप लोग भी फायर साइन के ही हो, तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और यही एक बहुत बड़ा कारण भी है कि जो लोग डेट कर रहे हैं या कह लीजिए कि मैरिड हैं, तो आप लोग दबते नहीं हो, रुकते नहीं हो एक दूसरे के आगे, सुनते नहीं हो किसी की। बहुत से लोगों के केसेस में मुझे चांसेस ये भी लग रहे हैं कि आपके पार्टनर वाटर साइन के हो सकते हैं, दैट इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, और एयर साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो सिंगल्स के लिए जैसा कि मैंने बोला था, सब कुछ बहुत अच्छा है कि नई शुरुआत मुझे होती दिख रही है। आज से कुछ नहीं तो मान लीजिए 8 हफ्तों में या 8 दिनों में या 8 महीनों में भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा ज़रूर। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की, तो यस, अब देखिए पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा इस समय हार्ट ब्रोकन फील करते हैं। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक ये इनसिक्योरिटी है कि शायद आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और इसी वजह से उन्होंने, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी को डेट कर रहे हो, या कह लें कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आप लोग के रिलेशन में। भले आप लोग के नज़रिया वैसा ना हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं इस चीज़ को लेके। उनको ऐसा लगता है कि मतलब कहीं आप उनके हाथों से चले ना जाएं, और इस वक्त काफ़ी मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत परेशान है वो, और ये रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों की वजह से कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक रीज़न है आप लोग के रिलेशनशिप में। जो इतने ग्रजेस हैं, इतनी जो फाइट्स हैं, तो वो इन्हीं वजहों से हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके एंड से ही हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं इस वक्त। कहीं आना नहीं, जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना, बहुत ज़्यादा परेशान रहना। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब हार्ट ब्रोकन हुए हैं, वो चीट किया गया है उनके साथ। और शायद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एरीज हैं आप लोग, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप ही के केस में हुआ है। क्योंकि जब होता क्या है ना, कि जब इंसान इतनी ज़्यादा बंधनों में इंसान को बांध के रखता है, देखिए एक बहुत बड़ी सी मतलब कॉमन सी बात है जो कि मैं अपने शायद हर वीडियो में इस बार ऐड करना चाहूँगा कि रिलेशनशिप इज़ अ पार्टनरशिप, नॉट एन ओनरशिप। ये एक बहुत बड़ी खामी है लोगों में कि मतलब रिलेशनशिप को ऐसा समझ लेते हैं जैसे हमारा कोई मालिकाना हक हो गया है सामने वाले पर। तो ये चीज़ मत कीजिए। अगर आप लोग के जो पार्टनर हैं एरीज वालों के, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि जो इतना ओवर कंट्रोलिंग नेचर, सोशल मीडिया पे कहाँ एक्टिव हैं, किसको मैसेज किया, किससे मिलने गए, कहाँ बात हो रही है, ऐसा नहीं होता है। Whatever is yours will always be yours, and whatever moves away from you was never yours even before. And you cannot force anyone to stay in your life or to obey your decision and respect you for what you are. So मैं यही बोलूँगा कि
आपके इतने ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग नेचर की वजह से ही रोज़ रोज़ के इतने झगड़े, अननेसेसरी की बातें, ये एक बहुत बड़ा कारण थी कि आज उन्होंने अपनी लाइफ में किसी और को कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा मत करो, क्योंकि प्यार आप लोगों के मन में देखो बहुत है, चाहते हो आप, लेकिन वो चाहत कहीं ना कहीं अब उनके लिए वो सज़ा बन गई है। तो जितने भी एरीज हैं, आप लोग मुझे मार्ग से भटकते हुए दिख रहे हो। अब हम ये देखते हैं कि आपको ये भटकना चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब इस रिलेशन से आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन कार्ड्स को भी हम साइड में लगा देते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए एरीज यानी मेष राशि वालों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। Ace of Swords, वाओ। तो जितने भी सिंगल्स हैं खुश हो जाओ, मैंने क्या बोला था, अब एक बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर इस बात की गवाही देता है, चीख चीख कर बोल रहा है कि यस, जो हुआ सो हुआ, जो अब आ रहा है उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि अब आप जिस पार्टनर से मिलोगे, देखो आपके पास में नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आप लोगों ने, और तमाम मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि आप लोगों ने अपनी तरफ से अपना 100 क्या 200,000% झोंक दिया था उस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीट हुए। और कोई नहीं, पहली बार में सफलता देखो किसी को भी नहीं मिलती, बहुत बिरले ही होते हैं जो एक बार में ही सही पार्टनर से टकरा जाते हैं और वहाँ पे सारी सोच और समझ दोनों ही मैच हो जाए। तो अब जो मतलब, क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का कार्ड है कि जिस पार्टनर से आप मिलोगे अपने, तो वो वहाँ पे मतलब मुझे मैरिज और एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं। जो लोग इस समय आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो मैंने जैसा कि बोला था कि एक नई शुरुआत होगी। और करियर से रिलेटेड अगर आप लोग बहुत परेशान हो, तो ये देख लो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने आप को मतलब एक स्थापित करता है कि हाँ, जो भी मेरा स्ट्रगल था लाइफ का वो सब खत्म, अपन ने जो ख्वाब देखे थे, जो इस्टेब्लिशमेंट चाहा था, वो मैंने किया। तो अभी बस थोड़ा पेशेंस बना के चलिए, अपने एफर्ट्स में कमी मत रखिए और हताश मत होइए। जीत मुझे आपकी डेफिनेटली होती दिख रही है। बात करें अगर अब हम जो लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं, तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लीजिए एक दूसरे से, अपने पार्टनर से बोलिए रिलैक्स करते हैं, चिलैक्स करते हैं, थोड़े टाइम नहीं बात करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि मुझे फ्यूचर में अब सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं, तो किसी को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी और से बातचीत कर रहे हैं या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आप उनको समझाइए कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि प्यार मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बहुत करते हैं। और जो आपके पार्टनर है, मतलब ये एरीज की रीडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्टनर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि भाई इतना परेशान मत हो, रिलैक्स करो, फ्री छोड़ दो, वो वापस आप ही के पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे आगे आने वाले टाइम में सेलिब्रेशंस आती दिख रही हैं। अभी बहुत ज़्यादा फाइट्स हैं, मतलब कहते हैं ना कि वो एक उस मुकाम को हासिल करने के लिए, वो जो एक ताज है, कितनी तलवार की मतलब नोक पर रखा हुआ है उसको, कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए, तो वो चीज़ मत करो। और फिर देखो चीज़ें अपने आप बदलेंगी, वो अपने आप वापस आपके पास आएंगे। और जितने भी एरीज हैं और शादीशुदा लोग हैं, तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि ऐसा जो आप लोगों ने इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो ऐसा मत करो। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, इसमें ठीक है, अगर आपके पार्टनर में कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं तो आप उनको समझाओ, उनसे बात करो, उनको क्लियर करो कि देखो ये इलॉजिकल बातें हैं जिनका कोई सार नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मुझको सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती दिख रही है आप लोग की लाइफ में, और सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं। बस अभी करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो जो फालतू के लड़ाई झगड़े हैं, तो इन सबको किनारे करना है आपको। ओके गाइस, तो आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। अब हम लाइट ओरेकल एंड मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से देख लेते हैं क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला कार्ड है हमारा गेट ग्राउंडेड, इम्पार्ट्स हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। वाह। तो जितने भी लोग इस समय बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक तनाव झेल रहे हैं, तो एकदम शांत हो जाइए, चीज़ों को छोड़ दीजिए। कहते हैं ना कि मतलब हमने हथियार डाल दिए, और नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे भी देखिए चित्र बना हुआ है कि वो एक शख्स है जो कि मेडिटेशन कर रहा है इस वक्त। तो आप लोग को ना इस वक्त मानसिक शांति की आवश्यकता है। जो वो एक थर्ड पर्सन आप लोग की लाइफ में है ना, वो भी इसलिए है क्योंकि आपके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है कि उसको मतलब रिलीज करने के लिए आप लोग को कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो आपकी बातों को सुने। तो रिलैक्स कर जाओ, इतना मत तेज भागो, इतने मतलब हर मोर्चा संभालने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी है, इसको जिंदगी की तरह जीना है। दूसरा कार्ड है प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल।
एक्सेलेंट मैसेज। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत अकेले पड़ गए हो, कमजोर पड़ गए हो, और कहीं ना कहीं सिचुएशन से लड़ने की क्षमता, वो जो एक शक्ति होती है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं मतलब खत्म हूं यार। तो ऐसा नहीं है। तो वो जो एक नेगेटिव कॉर्ड है उसको कट करने की आवश्यकता है, जो कि आपको ये एक गलत मैसेज देती है, एक आपको नेगेटिव वाइब देती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको आपको कट करने की आवश्यकता है, अपने सोल को रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। अब तो वक्त है, अपने अंदर जो एक पावर छुपी हुई है उसको बाहर निकालिए और अपनी जिंदगी का नेतृत्व स्वयं खुद कीजिए। क्योंकि देखिए, औरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे निकलते हैं, जिंदगी हमेशा अपने कंधों पर चलती है। तीसरा मैसेज है लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में मैं अकेली हूं या अकेला हूं, तो यूनिवर्स ने यही मैसेज भेजा है कि यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो आप जंप मार दो यार, और यूनिवर्स आपको कैच कर लेगा। हकीकत वाली जंप नहीं मारने के लिए बोल रहा हूं मैं, मतलब एक डिसीजन की ओर जंप मारने के लिए बोल रहा हूं। कूद मत जाना भाई कहीं से, ये मतलब जंप इन द सेंस कि एक लाइफ में जो आप डर रहे हो एक अगला कदम उठाने से पहले, तो उसकी ओर इशारा है कि आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपको कोई हानि नहीं पहुंचने देगा। अब मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी हम लोग देख लेते हैं क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगेन हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला कार्ड है अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। वाओ, एरीज की रीडिंग चल रही है और एरीज का ही कार्ड आया है, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में आने वाला है। कहते हैं ना, मूवी चल रही है यार, बोरियत हो रही, बोले क्लाइमेक्स कहाँ है, क्लाइमेक्स कब आएगा, तो वो अब आने वाला है। चीज़ें बहुत, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड ने भी देखिए यहाँ पे एक इंडिकेशन दे दिया था कि एक चमत्कारी रूप से सारी चीज़ें बदल जाएंगी और जिंदगी का जो एक प्रारूप है वो इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। तो जैसा कि मैंने बोला, मेडिटेशन कीजिए। आपको मतलब हीलिंग इन द सेंस, कोई फिजिकली आप कहीं से कमजोर नहीं हो, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो आपको इस वक्त अपने आप को मानसिक रूप से रिफ्रेश मोड पर जाने की आवश्यकता है, नेचर के साथ कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तीसरा मैसेज कार्ड है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जितने भी लोग डेट कर रहे हैं या मैरिड हैं, तो आपने जो एक कमिटमेंट की थी अपनी लाइफ के प्रति, अपने एक पार्टनर के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त उसका एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, एग्जाम चल रहा है, तो अपने आप को साबित करके दिखाओ। ओके गाइस, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार रहता है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड यस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। Well, for now, do take great care of yourself and all the very best for your future, sending lots of light and positive thoughts your way. Stay blessed, guys.